नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर अभिनव राय बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, कल एक शॉकिंग न्यूज आया जो पूरे देश को एक बार फिर से भय के माहौल में ला दिया। आप सबको पता होगा कि आज से 7 साल पहले नोटबंदी नामक एक प्रोसीजर हुआ था जिसमें पूरे देश की जनता लाइन में लग गई थी। वैसा ही कुछ शॉकिंग न्यूज कल यानी 19 मई को आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया और बताया कि अब 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए हैं। तो इसी विषय में आप लोगों ने जरूर न्यूज मीडिया, व्हाट्सएप और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सुना होगा। तो आइए इसमें से कोशिश करते हैं कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहली बात बच्चे कि आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन के थ्रू यह डिसीजन लिया गया है कि नई जो 2000 नोट की 2000 रुपए की नोट लाई गई थी 2016 में, उसे अब सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। अब उसके लिए आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया है, किस रूल रेगुलेशन के थ्रू डिसीजन लिया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए आरबीआई ने पहली बात की आरबीआई जो हमारी केंद्रीय बैंक है बच्चे, इसने क्या निर्णय लिया है, इसने एक गाइडलाइन जारी किया है। बच्चे, वो गाइडलाइन क्या है कि जो 2000 के नोट है बच्चे, ये 2000 रुपए के करेंसी नोट को अब सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बच्चे, अभी भी ये 2000 के नोट जो है लीगल टेंडर बने हुए हैं। दूसरी बात, यह किस रेगुलेशन के थ्रू किया गया बच्चे, तो आरबीआई एक्ट 1934 जिसके थ्रू आरबीआई की स्थापना हुई थी बच्चों, आप लोगों को पता होगा। इसी एक्ट के अंतर्गत एक है सेक्शन 27 धारा 27 के अंतर्गत एक क्लीन नोट पॉलिसी बनाई गई है, यानी स्वच्छ नोट नीति। तो स्वच्छ नोट नीति के अंतर्गत ही यह निर्णय लिया गया है। क्लीन नोट पॉलिसी के थ्रू 1988 में इस पॉलिसी को लाया गया है। इसी पॉलिसी के थ्रू 2000 के नोट को सर्कुलेशन से धीरे धीरे बाहर करने का दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं। पहली बात यह है कि 2000 नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। यह किस रूल के अंतर्गत हुआ है बच्चे, क्लीन नोट पॉलिसी के थ्रू हुआ है, जो 1988 में लाई गई थी बच्चे। क्या है क्लीन नोट पॉलिसी, तो इसके बारे में समझ लो कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, यह प्रयास करती है कि जितने भी सर्कुलेशन में नोट हैं, वे सभी के सभी नोट जो हैं, सभी के सभी नोट स्वच्छ होने चाहिए, यानी क्लीन होने चाहिए, सस्टेन होने चाहिए, यानी कि वो टिकाऊ होने चाहिए। ठीक है बच्चे, ड्यूरेबल होने चाहिए, और कहीं से भी कटे फटे हुए नहीं होने चाहिए। सामान्य सी भाषा में इसको समझे तो आपके जो भी नोट अवेलेबल होता है, वह नोट साफ होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, और टिकाऊ होना चाहिए, यानी देखने में गंदा ना लगे। ठीक है बच्चे, तो ये होती है क्लीन नोट पॉलिसी। अब बच्चे 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। क्लीन नोट पॉलिसी में 2017 में बच्चे अमेंडमेंट किया गया। जो 88 की पॉलिसी थी, इसमें 2017 में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया बच्चे, संशोधन किया गया। वह क्या संशोधन था, आप सबको पता है कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण, या आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम नोटबंदी कहते हैं, नोटबंदी करी गई थी। उस नोटबंदी के अंतर्गत 500 और 1000 के नोट बंद करके नई 500 और 2000 के नोट जारी किए गए, तथा साथ ही साथ सरकार के द्वारा जनता को प्रोत्साहित किया गया कि डिजिटल ट्रांसफर को धीरे धीरे अपनाए। तो 2017 के संशोधन नीति में यह प्रयास किया गया कि कैश ट्रांजैक्शन के
आदत को छोड़कर जो कैश ट्रांजैक्शन हम लोग करते थे बच्चे, इस आदत को छोड़कर धीरे धीरे हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर स्विच करें। ठीक है बच्चे, डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ स्विच करें। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर हम बढ़े या स्विच करें। ठीक है बच्चे, ये कोशिश किया गया था 2017 में, जो क्लीन नोट पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया था। अब ध्यान से सुनना कि ये जो 2000 की नोट आई है बच्चे, यह बेसिकली क्लीन नोट पॉलिसी के थ्रू ही धीरे धीरे सर्कुलेशन से वापस ली जा रही है। इसमें कुछ मौलिक बातें भी हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या वर्तमान में जो 2000 का नोट है यह लीगल टेंडर बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा बच्चे, यह लीगल टेंडर अभी भी बना रहेगा। लीगल टेंडर अभी भी बना रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि किसी के पास 2000 रुपए का नोट है तो वो अवैध हो गया और अगर पुलिस को जानकारी होगी तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल पैनिक ना होइए, यह लीगल टेंडर बना रहेगा। और बच्चे ध्यान देना, 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक आप चाहें तो इस नोट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी इसके जगह कोई दूसरी नोट ले सकते हैं, जैसे कि 500, 100, 50, 20 और 10 के भी नोट आप ले सकते हैं अपने सबसे नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगा बैंक का, उसमें जाकर के। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अधिकतम 10 नोट ही एक्सचेंज करने के लिए अभी छूट दी गई है। 10 नोट यानी कुल 20,000 रुपए के मूल्य के बराबर आप अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे नोटों में। जैसे कि आप 2000 की नोट ले गए, 10 नोट अधिकतम एक बार में ले जा सकते हैं और आप 500 का, 100 का, 200 के नोट को रूप में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा नोट हैं तो आप एक बार में 10 नोट ले जाइए, फिर दूसरी बार जाइए, फिर 10 नोट ले जाइए। ऐसे करके आप अपने पूरे नोट को दूसरे नोटों में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन है बच्चे कि जो भी आपके पास 2000 के नोट पड़े हुए हैं उसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उसे आप बच्चे डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। अब इसमें कितनी सीमा है, इसके बारे में आरबीआई ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने 2000 के नोट को दूसरे नोटों में एक्सचेंज करें। उससे बेटर है कि आपके पास जितने भी नोट है उसे ले जाके बैंक में आप डिपॉजिट कर दीजिए। तीसरी चीज कि ये लीगल टेंडर जब बना रहेगा तो क्या इसका लेन देन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चे। 30 सितंबर तक अगर इसे आप चाहेंगे तो आप पूरे इकोनॉमी सिस्टम में आप इसका लेन देन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को 2000 रुपए का नोट देना चाहे तो अगर वो स्वीकार करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है तो करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह अवैध नहीं है, अभी भी यह लीगल टेंडर बना हुआ है। यह लीगल टेंडर इसकी कब समाप्त होगी बच्चे? तो आप कहोगे 30 सितंबर के बाद। तो 30 सितंबर तक आम क्रय विक्रय में, सेल परचेज में इस 2000 रुपए के नोट का यूज किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति इसे एक्सेप्ट करना चाहता है तो। ठीक है बच्चे, और अगर नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बैंक में उसे या तो एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यह 2000 की जो नोट जारी की गई थी बच्चे, कब जारी की गई थी? तो आपको पता होगा कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था? डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था, डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया था, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चे विमुद्रीकरण। अब ये विमुद्रीकरण को हम आम बोलचाल की भाषा में नोटबंदी भी कहते हैं। ठीक है, ये आम बोलचाल की भाषा में नोटबंदी भी कहा जाता है, हालांकि इसको आर्थिक दृष्टिकोण से विमुद्रीकरण शब्द या डिमोनेटाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो जब विमुद्रीकरण किया गया था तो आप सबको पता होगा कि 500 तथा 1000 के नोटों का लीगल टेंडर बंद कर दिया गया। ठीक है, और इनकी जगह बच्चे 500 और 2000 रुपए के नए नोटों का टेंडर स्टार्ट किया गया, नए नोट को मार्केट में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 2000 के नोट 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में प्रिंट किए गए थे, इनकी छपाई हुई थी। और ध्यान रखना बच्चे कि 2017-18 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टोटल 2000 के नोटों का अगर वैल्यू देखा जाए, 2000 रुपए के नोट की वैल्यू देखा जाए तो नियर अबाउट 6.72 लाख करोड़ रुपए के बराबर इसकी वैल्यू थी।
ठीक है बच्चे, इसकी कुल वैल्यू कितनी थी? 6.72 लाख करोड़ के बराबर इसकी मौद्रिक वैल्यू थी, मोनेटरी वैल्यू थी। मौद्रिक मूल्य इसको कह सकते हो, मोनेटरी वैल्यू थी। ये ध्यान रखना बच्चे, मोनेटरी वैल्यू थी। यानी कि बच्चे ध्यान देना कि जितने भी 2000 के नोट हमारे भारत में नोटबंदी यानी 8 नवंबर 2016 के बाद प्रिंट किए गए, उनका कुल मूल्य 6.72 लाख करोड़ था। यह अपने मैक्सिमम लेवल पे कब था? 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन ध्यान देना बच्चे, 2019 से 2019 से 2000 रुपए के नोट का प्रिंट बंद कर दिया गया। इसकी प्रिंटिंग जो है बच्चे बंद कर दी गई, इसकी प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ठीक है, यानी आपके पास जो भी 2000 के नोट होंगे या पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे इकोनॉमी सिस्टम में, सर्कुलेशन में जितने भी 2000 रुपए के नोट्स हैं वे 2019 के ही हैं। 2019 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई के द्वारा कोई भी नई 2000 की नोट की छपाई नहीं की गई है। और धीरे धीरे जो भी 2000 के नोट बैंकों के पास गए वो आरबीआई धीरे धीरे उसको वापस सर्कुलेशन से लेती गई। तो इनिशियली अगर बात करें बच्चे 2017 में, तो 2017 में कुल जितने नोट्स थे, टोटल नोट्स में से 2000 के नोट की परसेंटेज की बात करें तो टोटल 37% नोट्स जो हैं 2000 के थे। यानी इसका सेंस ये हुआ कि अगर अर्थव्यवस्था में कुल 100 नोट हैं तो उस 100 नोट में 37 नोट 2000 रुपए के थे। लेकिन वर्तमान में बात करें 2022-23 की हम बात करें तो इस समय बच्चे जितने भी नोट्स हैं सर्कुलेशन में, उसमें से 2000 रुपए की नोट की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 10% नोट ही अब हमारे सर्कुलेशन में है। यानी कि वर्तमान समय में जितने भी नोट हैं, चाहे वो आपके 1 के नोट हो, 5 के नोट हो, 10 के नोट हो, 20 के नोट हो, 50 के नोट हो, 100 के नोट हो, 200 के नोट हो, 500 के नोट हो और 2000 के नोट हो, उन सभी नोटों में अगर 2000 रुपए की नोट की बात करें तो केवल उनकी संख्या जो है 10% है। यानी 100 नोट में 10 नोट 2000 रुपए के हैं। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली लगभग 4 गुना नोट कम हो चुके हैं। यानी जो नोट बैंकों के पास गए हैं 2000 के, उसे बैंक ने फिर से मार्केट में यानी इकोनॉमी सिस्टम में सर्कुलेट नहीं किया है। तो परेशान होने की, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल 10% ही नोट अब हमारी अर्थव्यवस्था में 2000 रुपए के हैं। इसलिए आप सब बिल्कुल पैनिक ना होइए। अब बात करते हैं बच्चे कि क्या इसे विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहा जा सकता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, ठीक है बच्चे। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण होता क्या है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बच्चे नोटबंदी भी कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान देना, ठीक है। तो बच्चे हमने जाना है कि जो भी हमारे अर्थव्यवस्था में, जो भी हमारे इकोनॉमी सिस्टम में प्रचलन में नोट होते हैं, प्रचलन में नोट या मुद्रा कह सकते हैं, करेंसी होती है, उस मुद्रा को अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा को सरकार द्वारा, और सरकार का सेंस है बच्चे केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रचलन से बाहर करने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है। विमुद्रीकरण कहा जाता है। अब ध्यान देना बच्चों, क्या इस परिभाषा के आधार पे हम इस डिसीजन को डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कह सकते हैं? तो बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की कि पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया बच्चे। 1946 में किया गया था, लॉर्ड वेवेल के समय, यानी स्वतंत्रता के पहले लॉर्ड वेवेल के समय किया गया था। उस समय बच्चे 1000 और 5000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था प्रचलन से।
दूसरी बार कब किया गया बच्चे? 1978 में किया गया। मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उनके समय में यह निर्णय लिया गया और बच्चे 1000, 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया। तीसरी बार आप सबको पता होगा 8 नवंबर 2016 को यह निर्णय लिया गया बच्चे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और इनके समय में 500 रुपए तथा 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है बच्चे, तो क्या यह जो 2000 रुपए के नोट का प्रचलन से, सर्कुलेशन से बाहर करने का डिसीजन लिया गया है, इसे विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहा जा सकता है? तो बच्चे एक तरीका से इसे भी एक विमुद्रीकरण की प्रक्रिया ही कहा जाएगा। हालांकि अब सरकार या भविष्य या फिर आर्थिक विशेषज्ञ इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यह भविष्य ही बताएगा। लेकिन अगर बात करें कि क्या इस परिभाषा के अनुसार यह विमुद्रीकरण के श्रेणी में आएगा, तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें बच्चे, तो किसी भी नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की प्रक्रिया को ही डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं यह विमुद्रीकरण का ही एक हिस्सा है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या इसे वास्तव में विमुद्रीकरण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो बच्चे, आई होप कि आपको काफी सारी जानकारी मिली हुई होगी। तो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, सबसे पहली बार भारत में कब किया गया था, कितनी बार हुआ है, कितने कितने करेंसी के नोट उस समय बंद किए गए थे। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है और क्लीन नोट पॉलिसी कब हमारे इंडिया में जारी की गई थी और कब उसमें आपका अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है बच्चे, साथ ही साथ जो अभी आप लोगों ने हेडलाइन न्यूज़पेपर वगैरह सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसके बारे में भी आपको यहां जानकारी मिल गई होगी। तो जिसके पास भी 2000 रुपए का नोट होगा, उसे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जो भी नियरेस्ट बैंक है उस ब्रांच में जाकर के उसे या तो आप एक्सचेंज करवा सकते हैं दूसरे नोटों में, या फिर उसे डिपॉजिट करते हैं। तो आई होप कि आपका पूरा डाउट और पूरा जो एक मन में भय था वो समाप्त हो गया होगा। तो फिर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए एग्जामपुर चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखा करिए। जय हिंद।